सभी सनातन धर्मी श्रोताओं को मेरी ओर से हर हर महादेव एवं सभी सनातन धर्मी श्रोताओं को जय जय श्रीमन नारायण, मेरा प्रेम भरा जय जय श्री राधे श्याम। बंधुओं, आपका अपने YouTube चैनल धर्मपथ सिवनी वाले में हार्दिक स्वागत है। कल के धर्मपथ चैनल पर आपने एक वीडियो देखा हो, अगर ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बोर्ड पर आप आकर देख सकते हैं। कल हमने यह जाना था कि वर्ण के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भाइयों को कौन सी मिट्टी के द्वारा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होंगी। आज के विषय पर हम यह जानेंगे कि भगवान सदाशिव भोलेनाथ का शिव जी का आखिर अभिषेक क्यों किया जाता है और भगवान शिव का पंचामृत के अभिषेक का फल क्या है। कहने का अभिप्राय, पंचामृत से अभिषेक क्यों किया जाता है, आज हम यह जानेंगे। सबसे पहले हम यह जानें कि भगवान सदाशिव भोलेनाथ का अभिषेक क्यों किया जाता है। तो इसके बारे पर शिव महापुराण पर विद्वेश्वर संहिता के 16वें अध्याय के 16वें श्लोक पर ही अभिषेक क्यों किया जाता है, इसका वर्णन है। देखिए बंधु, हम जानते हैं कि इस पर क्या वर्णन है। अभिषेकात्म शुद्धिर गद्धात् पुण्यम वाप्यते आयुष तृप्तिश्च नैवाद्यात् धूपादर्थम वाप्यते। शिव महापुराण पर कहा कि भगवान शिव के अभिषेक करने से भगवान शिव शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं और भगवान शिव के अभिषेक करने से आत्म की शुद्धि होती है, अर्थात व्यक्ति के आत्मा की शुद्धि होती है। यहाँ पर बताया है कि किस वस्तु के अर्पण करने से किस चीज की प्राप्ति होती है। इसी श्लोक पर वर्णन है कि भगवान सदाशिव भोलेनाथ को गंध अर्पण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जो व्यक्ति नैवेद्य अर्पण करता है उसकी आयु पर वृद्धि होती है और धूप निवेदन करने से उसे धन की प्राप्ति होती है और दीप दिखाने से अंधकार दूर होकर और ज्ञान की तरफ व्यक्ति पहुंचता है। ये तो हुआ बंधुओं की अभिषेक क्यों किया जाता है। अब हम जानेंगे कि पंचामृत से अभिषेक क्यों किया जाता है। तो पंचामृत के अंतर्गत क्या क्या आता है बंधुओं? दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 वस्तु पंचामृत के अंतर्गत आती है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि दूध चढ़ाने का क्या महत्व है। आखिर पंचामृत पर भगवान सदाशिव भोलेनाथ को सर्वप्रथम दूध क्यों अर्पण किया जाता है। तो रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के 14वें अध्याय के 74वें श्लोक पर और 77वें श्लोक पर सुंदर वर्णन है। पहले हम देखते हैं कि दूध चढ़ाने का क्या महत्व है। स्वगृहे कलहो नित्यं यदा चैव प्रजायते तद्धारायां कृतायां वै सर्वं दुःखं विलीयते। भगवान सदाशिव भोलेनाथ को आपके घर पर अगर कोई विवाद चल रहा है, घर पर कोई नित्य कलह हो रहा है, तो आप भगवान सदाशिव भोलेनाथ का जब दूध से अर्पण कर रहे हैं तो आपके कलह का नाश होता है। इसलिए पंचामृत पर सर्वप्रथम दूध अर्पण किया जाता है। दूसरा, दही क्यों अर्पण किया जाता है। तो दही के लिए कहा, जलेन वृष्टिमाप्नोति व्याधि शान्तै कुशोदकै दध्या चापसु कामाय श्रियाय क्षुरसेन चा। दूसरा जो दही बताया है, दही अर्पण करने का यह फल है कि आपको विभिन्न प्रकार के भवन और वाहन का सुख प्राप्त कराता है दही। तीसरा हम जानेंगे घी। तो रुद्र संहिता के षष्ठी खंड के 14वें अध्याय के 72वें श्लोक पर बताया कि घृत को अर्पण करने का क्या फल है। घृतधारा शिवे कार्या यावन मंत्र सहस्त्रकम तदा वंशस्य विस्तारो जायते नाथ संशयः। पंचामृत पर तीसरी वस्तु जो घी बताया, घी को अर्पण करने का यह फल है कि आपके
वंश का विस्तार होता है। उसके बाद शहद और शक्कर। शहद और शक्कर के बारे में रुद्र संहिता के षष्ठी खंड के 14वें अध्याय के ही 80 श्लोक पर शहद और शक्कर चढ़ाने के फल के बारे में बताया। क्या कहा? मधुना यक्षराजो वै गच्छे च शिव पूजनात् धारा चेक्षुरसास्यापि सर्वानंद करी शिवे। कहने का अभिप्राय यह है कि पंचामृत के अंतर्गत चौथी जो वस्तु है, शहद अर्पण करने से राज यक्षमा रोग, बड़े से बड़े रोगों का भी नाश होता है और व्यक्ति निरोगी होता है। और रही बात शक्कर की, तो सदाशिव भोलेनाथ को शक्कर अर्पण करने का यह फल है क्योंकि वह इक्षु रस से निर्मित होती है। तो इक्षु रस के द्वारा भगवान को अर्पण करने से निश्चित ही लक्ष्मी की वृद्धि होती है और व्यक्ति के जीवन में दुख दूर होकर आनंद की वृद्धि होती है। इस प्रकार बंधुओं, आज के विषय पर हमने यह जाना कि भगवान सदाशिव भोलेनाथ का अभिषेक हमें आत्मा की शुद्धि और विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति कराता है। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद का फल आपने भी जाना। इस प्रकार की शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो आप अपने इष्टजनों को इसे शेयर अवश्य करें। हम कल मिलते हैं नई शास्त्रीय जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय जय सीताराम।